सदगुरुवे न संपत्ति साथ नहीं जाएगी, सद्गुण ही आपका साथ जाएगा। एक राजा अपने बगीचा गए घूमने के लिए, वहाँ देखा बगीचा के किनारे में एक विधवा स्त्री की झोपड़ी मकान बना कर रहती थी। राजा ने मन में विचार किया कि यह झोपड़ी मकान जब हमारे बगीचाओं में मिल जाएगा तो बगीचा का शोभा और बढ़ जाएगा। तो स्त्री की, जो विधवा स्त्री को जाकर के राजा साहब ने कहा आप इस जगह से दूसरा जगह चले जाइए, इस जगह खाली कीजिए, हम पैसा दिलवाते हैं। क्योंकि नहीं नहीं हुजूर, हम कैसे जाएंगे, हम विधवा स्त्री हैं, एक ठो बेटा है एक ठो बेटी है, हम कैसे मकान बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, आप ही दूसरा जगह ले लीजिए। नहीं माना स्त्री ने। राजा ने सिपाही को इशारा दिया, जबरदस्ती भगा दिया उसको, मारपीट के डरा धमका कर। और रोते हुए बच्चा लेकर के जा रही थी। एक रास्ते में महात्मा जी से भेंट हुई। महात्मा जी को दया आ गया, क्योंकि चलो तो राजा के पास। राजा के पास आया, राजा को समझाया कि तुमने जो ये विधवा स्त्री के साथ जो जुल्म किया, इसको घर से निकाल दिया, भगा दिया, यह तुम्हारा पाप जो है, तुमको जघन्य पाप लगेगा और राज्य में तुम्हारा निंदा होगा, इससे तुम्हारी कीर्ति यश कीर्ति धूमिल हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, यह पाप से बचने के लिए एक बोरा मिट्टी तू अपने हाथ से इसके ज़मीन का दे दो। कहा चलिए, इसमें कौन बड़ा भारी बात है। राजा साहब अपने हाथ से एक बोरा मिट्टी किया और कहा उठा करके इसके माथा पर धरो। उठा करके उठाने नहीं सका। राजा साहब ने कहा नहीं, एक बोरा कैसे में, क्योंकि जब एक बोरा मिट्टी तुम नहीं उठा सकेगा तो ये पूरा इतना राजपाट जगह ज़मीन संपत्ति कैसे ले जाएगा, मरने के बाद स्वर्ग कैसे ले जाएगा। कहा मरने के बाद कोई सब ले जाने की वस्तु है, क्योंकि जब तू इतना जानता है कि मौत निश्चित है और मरने के बाद इसको नहीं लिया जा सकता है, तो फिर इतना अपराध करने की क्या जरूरत है आपको। 4 दिन की ज़िंदगी जीने के लिए पाप का बोझा कैसे उठा सकिएगा, जब इतना एक बड़ा मिट्टी नहीं उठा सकते हैं। अतः संपत्ति साथ नहीं जाएगा। हे राजन, तुम इस तरह से नीचे कार्य का त्याग दो और सद्बुद्धि सतोगुण में सदाचार का पालन करो।